राजस्थान की छात्र राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने 2022 में बिना किसी बड़े संगठन की मदद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया। फिर उसके बाद कभी पुलिस से भिड़ जाना, कभी गिरफ्तार होकर भी किसी से ना घबराना। पेश है धाकड़ छात्र नेता, मजबूत आवाज और युवा उम्मीदों का सशक्त प्रतिनिधि निर्मल चौधरी। खम्मागढ़ी चौधरी साहब, थैंक यू। अब ये बीते दिनों तो हमने ऐसी तस्वीर देखी राजस्थान में जैसे कोई फिल्म चल रही हो, और उसमें थ्रिल भी है, उसमें पूरा एक्शन है और एक हीरो उसमें निकल कर आए, निर्मल चौधरी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ था असल में आपके साथ? जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर के अंदर एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे एक छोटे से गांव के राकेश बिश्नोई, जो कि अपने एचओडी के प्रेशर में आके, दबाव में आके आत्महत्या कर लेते हैं। उनको जोधपुर से जयपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है, जबकि जोधपुर के अंदर राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल होने के बावजूद जयपुर के अंदर उनको रेफर इसलिए किया जाता है कि वो जोधपुर से जयपुर आने तक उनकी जान चली जाए। तो उसके बाद उनके परिजन, उनके भाई, जो कि एक फौजी, एक राजस्थान पुलिस का सिपाही, वो जो किसान कौम का बेटा अपनी जान दे के चला इसलिए जाता है क्योंकि उसके एचओडी ने उसको बार बार प्रेशराइज किया कि तुझे मैं तेरी डिग्री से वंचित कर दूंगा, क्योंकि तू मेरी बातचीत नहीं मान रहा, मेरे लिए जो रकम मैं मांग रहा हूं वो तू दे नहीं रहा है। उनका जो फौजी भाई है वो कई बार उस एचओडी से भी मिला, लेकिन वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसकी जान चली गई। उसके खिलाफ जयपुर के अंदर एसएमएस अस्पताल के बाहर, मोर्चरी के बाहर कई दिन आंदोलन चला, जिसके अंदर 2 दिन तक उनके परिजन बिना कुछ खाए पिए हुए, आंधी तूफान बारिश के अंदर भी हम सब लोग सड़क पे आंदोलनरत रहे। लेकिन किसी ने, प्रशासन या सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आके सुध नहीं ली। जब उन परिजनों का कहना था कि 2 दिन से रेगुलर रात और दिन हम यहाँ बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ खा पी नहीं रहे क्योंकि लाश का दाह संस्कार नहीं हुआ, तो उन लोगों का कहना था कि टेंट लगा दिया जाए ताकि हम इस लोकतंत्र के अंदर हमारी आवाज को बुलंद कर पाए, आखिर तक हम न्याय लेके यहाँ से उठे, वरना अस्पताल के अंदर चले जाएंगे, हमारी ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम लोगों ने वहां टेंट लगाने की शुरुआत की। जब टेंट हम लगा रहे थे तो पुलिस प्रशासन आता है, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, वो लोग आके वहां आतंक मचाते हैं। तो हम लोगों ने एक ही बात कही कि क्या हम लोकतंत्र के अंदर हमारे हक और अधिकार की बात को उठा नहीं सकते? क्या हम न्याय की लड़ाई को लड़ नहीं सकते? ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और ये हक और अधिकार आप छीनने का प्रयास करोगे तो फिर आपको हमारे से लाठी और निर्मल, लेकिन आपकी गिरफ्तारी हुई, फिर आपने बहुत सारे आरोप लगाए कि आपके साथ बदसलूकी हुई, मार पिटाई हुई, वो क्या कहानी है? जी बिल्कुल, देखिए जब 7 दिन तक राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों को सड़क पे संघर्ष करना पड़ा, बारिश में भीगना पड़ा, उसके बाद उन लोगों ने ये एक षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरीके से जो भी युवा इस तरीके के आगे आते हैं, इस एक को देख के 10 और आगे आएंगे, तो इस एक का आप इलाज कर दीजिए ताकि दोबारा से नया ऐसा समस्या का हम लोगों को सामना नहीं करना पड़े, कोई नई लड़ाई लेके और यहाँ सड़क पे नहीं उतरे। तो इसके बाद, क्योंकि आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं भाई पुलिस पर कि इस तरह की बदसलूकी आपके साथ हुई है, तो क्या इसको लेकर आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई कि आपने कानून का सहारा लिया? बिल्कुल, इसके लिए मैं मानवाधिकार में भी जाऊंगा, मैं हाईकोर्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से मेरे को परीक्षा देते हुए उसके वीडियो फुटेज सब जगह चले और आम व्यक्ति ने, हर मीडिया कर्मी ने देखा है कि एक मेरे को परीक्षा देते हुए किस तरीके से वो बदसुल्की करके सिविल ड्रेस में 400-500 पुलिस वाले आके पूरी यूनिवर्सिटी को घेर लेते हैं। क्या मेरे शिक्षा का अधिकार भी वो लोग छीनेंगे? क्या लोकतंत्र में ये अधिकार उन लोगों को है क्या? ये जो चीजें मेरे साथ 50% जो बीती वो तो मैंने खुद ने देखी, लेकिन 50% तो लोगों के सामने उन लोगों ने इस तरीके की कोर्ट में किस तरीके से पुलिस मेरे साथ बर्ताव कर रही है, तो ये सब चीजें आतंकवादी के साथ की जाती है। मैं एक आम आदमी हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे साथ इस तरीके की जो घटनाएं उन लोगों ने की वो कहीं न्यायोचित ही नहीं है। क्योंकि आप सोचिए, मेरे साथ एक जनप्रतिनिधि जो कि विधायक अभिमन्यु पूनिया, उनको किस तरीके से वो डिग्गी के अंदर डाल रहे हैं जैसे किसी चोर को, किसी हत्यारे को डालते हैं, तो ये कहां तक जायज है? तो इसकी लड़ाई हम बिल्कुल न्यायपालिका में मजबूती से लड़ेंगे। तो ये, क्योंकि कई सारे वीडियोस है सोशल मीडिया पर, एक भरमार है उन वीडियोस की निर्मल, कि आप पुलिस से चलते फिरते भिड़ जाते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि क्या ये सब कुछ सुर्खियों में रहने के लिए किया जाता है क्या, और उसी का क्या एक और उदाहरण था क्या? इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं आप पर।
हम 2 दिन तक शांति से बैठे हुए हमारी आवाज बुलंद कर रहे थे। जब 2 दिन तक हमारी शांति से हम आवाज बुलंद कर रहे थे तो उसके बाद वहां आके पुलिस ने आतंक मचाया। ना कि हम पुलिस के किसी ऑफिस पे गए या किसी पुलिस के अधिकारी के घर जाके हमने आतंक मचाया। हम हमारी सड़क पे बैठे हुए लोकतंत्र में हमारा हक और अधिकार है, हम हमारी आवाज बुलंद कर सकते हैं। उसको उन लोगों ने दबाने का प्रयास किया तो हमारा आपस के अंदर टकराव हुआ। तो उन लोगों को मैंने कहा आमने सामने आप लोग टकराव कीजिए, आप में ज्यादा ताकत होगी तो आप लोग जीत जाओगे, हमारा में ताकत होगी जनता की तो हम लोग जीत जाएंगे। तो मैंने उस दिन एक बात कही थी कि राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाएंगे, चाहिए आप लोग मुझे सलाखों के पीछे डाल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हुआ आखिर में, उन लोगों ने मुझे तो सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन हमने सरकार से न्याय की जो लड़ाई थी उसके अंदर न्याय छीन के लिया। निर्मल, इस पूरे प्रदर्शन के दौरान और फिर जब आपकी गिरफ्तारी हुई, हनुमान बेनीवाल, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़ा मुखर होकर आपका साथ दिया और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बाहर आने के बाद एक भरमार थी उन ट्वीट की, उन पोस्ट की। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बड़े नेता उस प्रदर्शन में शामिल होकर आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे जब उन्होंने गिरफ्तारी का तो विरोध किया, जब आपको जेल ले जाया गया? आंदोलन के अंदर हनुमान बेनीवाल जी, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा जी जो जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के, और कई जनप्रतिनिधि धरने में मौजूद रहे। लेकिन पुलिस वालों ने वो एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं कि जो भी एक किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसका ऐसा इलाज किया जाए एक षड्यंत्र के तहत कि वापस इस तरीके की समस्याएं हमें दोबारा नहीं झेलनी पड़े। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से इस मामले में डरने वाला क्यों नहीं हूं, क्योंकि असत्य कभी जीतता नहीं और सत्य कभी हारता नहीं है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल ने कई सारे ट्वीट आपके समर्थन में किए। मैं और भी कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स का नाम ले सकती हूँ, चाहे सचिन पायलट हो या वहाँ मुकेश भाकर। लेकिन निर्मल, आप बाहर आए, आपने किसी को धन्यवाद तो नहीं कहा? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने मेरा समर्थन किया था और मेरी इस लड़ाई को लड़ा था। तो जहां राहुल गांधी का नाम आ जाता है, जहां कांग्रेस पार्टी का नाम आ जाता है, वहां पूरे देश के आला कांग्रेस के नेताओं का नाम आ जाता है। छुट्टी के दिन कोर्ट खुल गए और फिर इस तरह की खबरें आ गई, ये सब कैसे? जी बिल्कुल, जहां जनता की ताकत होती है, जनता का जिसके साथ आशीर्वाद होता है, उनकी लड़ाई हमेशा विजयी होती है। लेकिन दिल्ली से आपको किस तरह की मदद मिली? अगर आपने राहुल गांधी का भी नाम लिया, क्योंकि इस तरह की खबरें भी हुई कि जब ये सब कुछ हुआ तो वकीलों की, आप जिस भी तरह की मदद होती है जिससे कि जल्द से जल्द आपकी रिहाई हो जाए, उस तरह की मदद आपको मिली? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने एक जो लॉ की टीम तैयार कर रखी है, लॉयर्स की, वो वहां हर जगह भेजते हैं जहां युवा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और ये प्रशासन वाले जो लोग हैं उनकी आवाज को दबाने का या कुंठा के साथ कोई षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करते हैं। तो न्यायपालिका के समक्ष हमारी आवाज की मजबूती के लिए, हमारे को जो लड़ाई लड़ने वाले लोगों का मनोबल नहीं टूटे, उसके लिए वो लॉयर्स भेजते हैं। तो उनकी टीम वहां आई थी और मेरी न्यायपालिका के समक्ष हमारी बात को रखी थी। तो मैं दोषी नहीं था, तो मुझे जमानत मिलनी थी। अच्छा, क्योंकि सचिन पायलट, मुकेश भाकर, सबका नाम आ गया, अब मेरा एक सवाल है, क्योंकि कई सारी चर्चाएं आपको लेकर, मुझे नहीं मालूम कि आप देखते हैं, पढ़ते हैं क्या, मुकेश भाकर और आपके बीच में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, हमारे भाई हैं। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल है? बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का हमने जिक्र किया, वो भी वहीं से आते हैं जहाँ से आपका ताल्लुक है। तो अब आपने आने वाले भविष्य के लिए क्या सोचा है अपने? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और आगे भी कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही की तरह धरातल पर के पार्टी के लिए, जनहित के जो भी मुद्दे होंगे उनके लिए संघर्ष करेंगे, काम करेंगे। तो मेरी बात क्या अभी आने वाले नागौर में कुछ ऐसी सीट से किसी विधायक से हो रही है क्या आने वाले समय के? जी देखिए, ये तो जनता तय करती है कि कौन सरपंच बनता है, कौन विधायक बनता है, कौन पंच है, कौन सांसद बनता है। ये तो हम लोग तो जनता के जो हित के काम होते हैं लोकतंत्र के अंदर, जहां भी किसी पीड़ित शोषित व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उनकी आवाज को बुलंद करने का जो हमारा काम है, वो हम धर्म निभा रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी किसको क्या बनना है। अच्छा, अब क्योंकि ये तो सारी पॉलिटिक्स है जो इस वक्त चल रही है और ख़ास तौर पे राजनीति में, अगर मैं आपके पूरे सफ़र की भी बात करूं, जिस तरह से आपने 2022 में चुनाव जीता, तो आपको क्या लगता है तब से अभी तक आपने किस तरह का बदलाव छात्र राजनीति में देखा है? जी बिल्कुल, देखिए, पहले दिन से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2015-16 की बात है, उस समय भी स्टूडेंट्स के हित के लिए कुछ पेपर आउट हो गए थे, उसके लिए हमने आंदोलन किया था और उसकी वजह से मुझे बाल कारावास भी काटना पड़ा था। तो ये जेल, ये बाल कारावास, ये हमारे लिए कतई मायने नहीं रखता है। हम पहले भी इसी तरीके से, इसी रूप में लड़ाई लड़ता है और आगे भी, यदि प्रशासन को और समझ में नहीं आएगी और वो भी
कानून की सीमाएं लांघेंगे तो हम भी और उग्र तरीके से उनसे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, नाम निर्मल आपका, और आप हमेशा उसके उलट वो व्यवहार, वो स्वभाव, इतना आक्रोशित पुलिस पे इतना क्यों आपको गुस्सा आता रहता है हमेशा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग महात्मा गांधी को भी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और भगत सिंह को भी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। जब भगत सिंह की आवश्यकता पड़ती है तो हम भगत सिंह की राह पे भी चलने के लिए तैयार रहते हैं। निर्मल, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसी चीजें फंसा देती हैं? उसका डर मुझे इसलिए नहीं लगता कि मैं साफ नीति के साथ और सामाजिक रूप से लोगों की मजबूती के लिए सत्य के रास्ते पे चलते हुए काम करता हूँ। जो व्यक्ति जीवन में गलत काम करता है या गलत रास्ते पे चलता है या असत्य या अन्याय को अपनाता है, उन लोगों को डरने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता। आपने महात्मा गांधी, भगत सिंह का नाम लिया। अभी मैं अगर आपके राजनीति में पूछूं, कोई ऐसा है जिसको देखकर आप सीखते हैं या किसी को गुरु मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक लीडर का, हर जनप्रतिनिधि का जनता के हित में काम करना उसका धर्म होता है और उसी को मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर जनता के हित और देश के सुनहरे और युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए काम करता है, उसी को जनता एक्सेप्ट करती है। अच्छा, लेकिन आपका वो धाकड़ जो अंदाज है जो हमेशा सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, खासतौर पर मैं सोशल मीडिया का इसीलिए जिक्र कर रही हूँ, अभी बीते दिनों, और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन मैं आपको बताऊँ, बीते दिनों जब आपने, मुझे नहीं मालूम पढ़ा क्या, जब आपने डिफेंडर खरीदी तो लोगों ने कहा कि ये विधायक बनने से पहले का तामझाम है और इंतजाम है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं एक नॉर्मल से किसान परिवार से, एक छोटे से गांव से आता हूँ। मेरे आज भी कोई व्यापार नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी चलते हैं 150 साथी साथ में चलते हैं, तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक रूप से हमारे जो मजबूत साथी हैं, जो लोग हैं, वो संसाधन हमें मुहैया कराते हैं और बिल्कुल हम लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो ये अकेले चलने के बाद अब ये कारवां जो आगे बढ़ता जा रहा है, इतने लोग आपके साथ जुड़ गए, क्या आप बचपन से सोच लिया था कि भाई राजनीति करनी है, या कैसा रहा जीवन? जी देखिए, 12वीं पास करते ही मेरे जीवन के अंदर रास्ता ही मुझे यही मिला कि मैं स्टूडेंट्स के हित में लड़ता आया। तो ये एक तरीके से बचपन ही कह सकते हैं कि 12वीं के बाद से ही इसी रास्ते पे शुरुआत कर ली थी संघर्ष की। छात्र नेता तो निर्मल चौधरी अच्छे बन गए, छात्र कैसे थे? जी, स्टूडेंट भी मैं अच्छा ही था मेरी तरीके से। तो अब हर आदमी का अपना अपना मायना होता है, कोई किसी को नेगेटिव चीज़ें ढूंढता है, कोई किसी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढता है। तो मैं हमेशा मेरे जीवन के अंदर 51% जो मत होता है वो जीवन में काम करता हूँ। तो फिर अब अगर मैं और आगे बढ़ूं, क्योंकि अब देखिए नागौर से आप आए, छोटा सा ज़िला है, छोटा सा शहर है, उससे निकल के इतना बड़ा आपने राजस्थान में नाम, अब आप नागौर जाते हो तो कैसा लगता है, वहाँ से कैसा प्यार मिलता है? जी बिल्कुल, देखिए नागौर का तो लोगों का मेरे को एक परिवार के अनुरूप हमेशा आशीर्वाद मिला है। जब मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था तो लगभग मेरे जिले के हर गांव ढाणी के लोगों ने आके मेरी यहाँ मदद की थी, क्योंकि उस टाइम भी मेरे को कई अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ा था। तो उस समय भी मेरे लिए आधी रात को कोर्ट खुले थे और मेरी जमानत हुई थी। वो इसलिए पॉसिबल हुआ कि मेरे जिले के, मेरी गांव ढाणी के हर तबके के लोग मेरे साथ खड़े थे और मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए वो लोग उस समय भी एक क्रांति के रूप में मेरे साथ हिस्सा बने हुए थे। तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर जब कोई अत्याचार की बात आती है और कोई प्रताड़ना की बात आती है, कोई षड्यंत्र होता है, तो मैं भी उन लोगों की उसी ताकत के साथ दोगुनी ताकत से आवाज बुलंद करता हूं। तो अब अगर वो लोग चाहेंगे कि आप आंदोलन से आगे बढ़कर एक राजनेता के तौर पर, एक नेता के तौर पर, छात्र राजनीति से आगे बढ़कर उनके लिए आवाज उठाएं, तो? जी बिल्कुल, उठा ही रहा हूँ। आप लोग देखिए कि वहाँ जो लोग बैठे थे, किसान वर्ग के लोग थे, डॉक्टर था, फौजी था एक भाई उनका, एक पुलिस वाला था। तो उन लोगों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो उन लोगों के चाहने पे ही तो लड़ रहा हूँ। तो ऐसी क्रांति, अच्छा आप एक हाइपोथेटिकल अगर मैं सिचुएशन आपको दूं, आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनती हैं तो चूंकि आपने बताया अगर राहुल गांधी का नाम आ गया, वहां दिल्ली से सारी चीजें आपकी मदद के लिए आ गई, तो आपको क्या लगता है ये राह आपके लिए राजनीति के तौर पर कितनी आसान है अगर आप कभी चुनाव लड़ना चाहें तो? देखिए, मैं जीवन भर पद, पावर, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं आज भी एक जन सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और जीवन भर चाहे किसी ओहदे पे जाऊं, किसी पार्टी का सदस्य रहूं या किसी पावर का हिस्सा रहूं या ना रहूं, मेरा जो काम है ये जनहित का काम है। ये जीवन भर में मरते दम तक करता रहूंगा। ये मेरा रास्ता मैंने जो चुना है, ये बड़ा सोच समझ के चुना है कि
हर पल, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मुझे जनता के हित के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कार्य कर सकूं वो करना है। और माता पिता क्या कहते हैं, वो खुश हैं इस छात्र राजनीति से? ठीक है, उनके अनुरूप तो मुझे कोई शिक्षक या कोई बाबू की नौकरी करनी चाहिए थी। उन लोगों का हमेशा से जीवन में एक सपना रहा था कि हमारा बेटा कोई मास्टर बन जाए और गांव में खेती बाड़ी देख लेवे और अपना जीवन व्यापन करे, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। उनको इन चीज़ों से बड़ा भय है, डर लगता है कि कब ये किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाए और इनका जीवन किस दिशा में चला जाए। लेकिन हमारा हौसला और जुनून मजबूत है। हमने जो ये रास्ता पकड़ा है इसके अंदर यू टर्न का कोई तरीका नहीं है। तो अब अभी भी वो बाबू या शिक्षक की नौकरी पे टिकते हैं, या ठीक है उनको लगता है कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हो? जी, उनको ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो अपने हाल में गाय भैंस रख के खेती बाड़ी करके मस्त रहते हैं। वो ज्यादा लंबी रामायण में नहीं पड़ते। तो निर्मल चौधरी, मैं आखिरी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अब आने वाले जीवन के लिए आपने क्या सोचा है? मेरे जीवन का पहले दिन से, जिस दिन मैं इस रास्ते पे उतरा था, उससे लेके आखिरी दम तक जनहित के कार्यों में अपना जीवन समर्पित मैंने कर रखा है और इसी रास्ते पे आगे बढ़ता रहूंगा। जनता की खुशी ही मेरी मंजिल है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। छात्र राजनीति से आप और आगे बढ़ें और जिस भी Thank you. तरह से आप अपने खासतौर पे क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं उसमें आपको खूब कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. और इस वक्त क्या सिनेरियो पूरा राजनीतिक यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। निर्मल चौधरी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर रखी।